सर्वप्रथम तो बधाई सबको वार्षिकोत्सव की कि हम ये उत्सव मना रहे हैं। और ये कृपा है बाबा की, गुरुदेव की, कि हम ये उत्सव मना पा रहे हैं यहाँ पे इतने आराम से, इतने आनंद से, इतने हर्षोल्लास से। मेरे को बोला कि यार कुछ बोलना है, तो मेरे पास मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या बोल सकते हैं, पता नहीं, मतलब वाणी से कुछ बोलें या संत मणि से कुछ बोलें या भाव की धारा से कुछ बोलें या मम्मी के जो सुबह सुबह जो 8 बजे विचार आता है उससे कुछ बोलें। तो ऐसे ही दिमाग में एक आजकल, क्योंकि वो दक्षता छोटी है, तो हम एक टीवी का एक चैनल चला के रखते हैं यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर भजन चलते हैं बड़े बड़े। तो उस भजन के अंदर एक भजन चलता रहता है, वो बड़ा अच्छा भजन है। अगर उसकी लाइन देखोगे तो बहुत अच्छी लाइन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हालांकि वो कृष्ण भगवान की है, लेकिन आप जिस भी इष्ट को मानते हो ना, वो उसकी कृपा ही है। तो आज अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है, कृपा। वो कृपा है कि आज हम यहाँ बैठ के उत्सव मना पा रहे हैं। कल मैं बोल भी रहा था गरिमा को, गरिमा मेरी वाइफ को, कि अपन कहीं पे भी अगर देखें जीवन में, सब होली है, दिवाली है, या जो भी पर्व आते हैं वो आते हैं, लेकिन हमारे लिए एक अलग पर्व है। हम जब यहाँ आते हैं तो एक अलग ही जीवन की एक अलग दिनचर्या है। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही आनंद, एक अलग ही अनुभूति रहती है। अगर देखा जाए तो मेरे बच्चों से पूछो, विभूति तो बड़ी है, वो बल्कि हाँ दादा दादी के चलना है। क्यों? एक अलग मस्ती है यहाँ पे। क्या मस्ती है? क्योंकि हर दिन कोई इवेंट है, हर दिन कोई उत्सव है, हर दिन हम कुछ मना रहे हैं। कहाँ? यहाँ इस धाम में, इस नंदेश्वर धाम में। कैसे मना पा रहे हैं? अगर आप देखोगे तो क्या ये हम मना पाते? बीच में बहुत कुछ आया। जब यहाँ नींव रखी गई तब तो हम नहीं थे, बेंगलोर में थे, जो भी थे। उसके बाद में कोरोना आया। हमें लगा कि कोरोना में क्या होगा, क्या ये बन के खड़ा हो पाएगा सदन? मुझे याद है जब मूर्ति देखने के लिए जा रहे थे तब भी, लेकिन एक चीज़ हमेशा रही, पता नहीं क्यों, शायद जैसे अभी मनीष ने बताया कि आप जब उस जंगल में या दंगल वहाँ जाते हो तो आपके ऊपर अगर किसी की कृपा है ना, तो आपको कोई पीछे नहीं। परिश्रम हाँ वो है, ज़रूर करना है, मेहनत आपको करनी है, बट बिना कृपा के फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कृपा ही है कि हम ये सदन बन के खड़ा हो पाया। और सबसे बड़ी विशेष कृपा है, कृपा के ऊपर विशेष कृपा है कि आज हम यहाँ हैं, आज इस उत्सव में हम सब यहाँ हैं, आनंद से मना रहे हैं इस उत्सव को। और भी लोगों को बुलाया गया होगा, सब नहीं आए, उनके ऊपर वो विशेष कृपा नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हम पे कृपा है। अब कृपा की अगर बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि जीवन की बहुत स्थिति, परिस्थिति ऊपर नीचे आती रहती है, और हमारे जीवन में भी आती है। कई बार ऐसा लगता होगा आप लोगों को शायद ज़रूर लगता होगा कि यार ये तो माँ के बच्चे, इनके जीवन में क्या होता होगा, लेकिन होता है सबके जीवन में। तो कई बार जब बैठ के आप गुरुदेव से बात करेंगे तो गुरुदेव बोलते हैं कि वही है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस दिन वो संशय छूट जाता है ना, तो सब सही लगता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, एक छोटा सा 2 दिन का ही अगर अपन उदाहरण लें, परसों का टेम्परेचर था 48 डिग्री, 47 डिग्री। कल क्या था? कल बरसात हो गई। आज आप लोग आराम से बैठे हैं, अपन सब आराम से बैठे हैं आज यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी आज, है ना, इतनी गर्मी नहीं लग रही। 12 बज रहे हैं, परसों बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। तो किसने किया ये? हमने। तो हमारे बस का तो है नहीं। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मेरे बस का होता तो मैं परसों से 30 डिग्री कर देता। मैं जिस दिन आया उस दिन मैं 30 डिग्री कर देता। और अगर संत मणि में भी गुरुदेव के पढ़ो तो गुरुदेव ने कई बार उदाहरण भी दिया अपने जीवन में कि यार भक्तों को परेशानी ना हो, बारिश को रोका है। ये नहीं कहते कि चमत्कार है, लेकिन हाँ वो हैं तो सही। वो कृपा है हम सब पे कि आज हम आराम से, उनने क्या किया, ऐसा कर दिया कि चलो ठीक है, राजस्थान में बरसात हो गई और तापमान भी सही हो गया, और हम आराम से बैठ के आज सत्संग कर रहे हैं। 2 दिन का आराम से उत्सव मनाएंगे। कल से फिर से गर्मी हो जाएगी, मेरे को पक्का पता है। हाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि शरीर को ज़रूर दुख और मतलब परेशानी ज़रूर होती है, सबको होती है। बच्चे भी होते हैं, आपको लगता है मैं जाएं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो भगवान क्या चाहता है, जो मेरा उस संग में जाना चाहता है ना, एटलीस्ट कम से कम उनके लिए मैं अच्छा करूं, इतना तो कर दूं कि उनको इतना दुख ना हो, इतनी पीड़ा नहीं हो कि आराम से जा पाएँ। अब अगर देखें तो वो संग पाना वो भी कृपा है
क्योंकि हमें ये संग मिल रहा है वो कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप इसको अगर देखेंगे तो नहीं तो जीवन में लोगों के पता क्या है, परेशानियाँ और साथ में शिकायतें हैं, सिर्फ शिकायतें हैं। आज सुबह एक वाणी भी थी जिसमें संशय की बात की, संकुचित विचारों की बात की। वो कब आते हैं? जब आपको उस कृपा का पता नहीं होता। और फिर हम शिकायतें कहाँ करते हैं? उन लोगों से जो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर क्या है कि हम उसकी कृपा को मानें, ठीक है, सब उस पर छोड़ दें, क्योंकि जो घटित हो रहा है वो घटित होगा, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन बलदेव बाबा ये बोलते हैं कि मैं ला रेख की मेघ मैं बदलता हूँ। तो वो कैसे है? लेकिन क्या एक यहीं इसी मंच से सुनने को मिला था, इसी स्टेज से, कि कृपा भी पात्रता के अनुसार ही मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई है शायद। तो क्या हमारी पात्रता उतनी है? तो वो पात्रता वाली बात जो मनीष ने बोला, वो परिश्रम, वो मेहनत, आप कितना पाना चाहते हैं, आप कितनी संत मनी पढ़ते हैं या कितने वाणी खोलते हैं या क्या समझना चाहते हैं। एक होता है ऊपरी कि हाँ ठीक है, एक होता है कि हाँ आप जीवन में उसको कितना ले रहे हैं, क्या आप सही में ले पा रहे हैं, क्या हम सही में चाहते हैं। जैसे अगर आप संत मनी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन के बहुत सारे उत्तर मिलते जाते हैं, वाणी में भी मिलते जाते हैं, हर जगह मिलते जाते हैं। तो वो कृपा है, उसके बाद में एक शांति सी मिल जाती है। अनुभव मेरे भी हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि यार जीवन है पता नहीं कैसे, है ना। एक ऐसा अनुभव भी है कि यार यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि अरे यार ये क्या हुआ, हमारे साथ नहीं हो, हमारे साथ चलो हम बच गए। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी सत्संग में आने के बाद कि यार अगर कुछ छोटा सा घटित भी हुआ है ना गड़बड़, तो वो है कि किसी बड़े से आपको आपके संत ने, आपके इष्ट ने बनाया है। और जब इष्ट एक है ना, आपका इष्ट एक बोले तो एक इष्ट ना, वो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि आपके, हम जैसे एक परिवार है, हम 4 लोग हैं जो यहाँ नोएडा में रहते हैं, तो हमारा एक इष्ट है बाबा गुरुदेव। तो जब वो एक इष्ट होता है तो वो शक्ति हमेशा साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो तो नहीं रहती, लेकिन हाँ फिर आपकी कितनी उसमें हम कितना मानते हैं, हमें कितना विश्वास है, वो तो लेकिन हाँ एक और चीज़ है, कृपा के साथ वो आपका विश्वास ज़रूर टेस्ट ज़रूर होता है ना। वो तो यहीं है, यहीं एग्ज़ाम देना पड़ता है। बच्चे तो लिख के आ जाते हैं लास्ट में, हमारा हर दिन का ही है। वो कहीं ना कहीं हर स्थिति परिस्थिति में आपको ज़रूर जांचेगा, परखेगा कि देखते हैं मेरा बच्चा मेरे पे कितना विश्वास करता है। तक हम अपने जीवन को गुरुदेव बाबा को, अपने इष्ट को सौंप देंगे ना, पूरा कृपा की मानेंगे कि हाँ उन्हीं की कृपा से हो रहा है, तो वो रथ अपने आप वो सारथी चलाता रहेगा, कहाँ जा रहा है पता नहीं। लेकिन रोज़ उठ के अगर सुबह शिकायत ही करेंगे ना, तो पता नहीं क्या होगा। तो वो, क्योंकि हमारे को जो लगता है कि जो हमारे लिए सही है हम वो मांगते हैं, लेकिन भगवान हमको वो देता है कि जो सही में हमारे लिए सही है। हमें कई बार वो गलत भी लगता है, लेकिन वो हमारे लिए सही होता है। तो मैं तो इस यहाँ बैठ के गुरुदेव ने ये कि मेरे को आखिरी में मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मेरे को बोलना चाहिए कि असीम जय जयकार करते रहो और इसकी कृपा का पूर्ण आनंद लेते रहो। जीवन को पूरा सौंप दो, जो हो रहा है वो होगा, आप बदल सकते नहीं, जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आनंद में रहो। हाँ स्थितियाँ परिस्थितियाँ जीवन में आती रहेंगी, लेकिन उसमें ये नहीं कि वहीं रुक जाओ अगले दिन, क्योंकि रात आएगी, हर दिन सुबह होगी, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है, घटित हो ही रहा है। हमें लगता है वो गलत है कई बार, लेकिन उसकी कृपा से वो सही है। तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि असीम जय जयकार करते रहें, यहाँ लगातार हर दिन यहाँ आते रहे, और ऐसे ही हम हर साल ये परिवार बढ़ता रहे, और इसी तरह से हम और भी बड़े उत्सव मनाते रहें। ओम शांति शांति शांति।